हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिनय सिंह स्वागत करता हूं सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 में। एंड गाइस सभी को राधे राधे। तो गाइस यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपील करने जा रहा हूं एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ही पेशेंस के साथ में देखिएगा और आपको बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट है वो होने वाला है, ट्रस्ट मी गाइस। तो एसएससी जेईई 2024 हम सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी होती है इंजीनियर के लिए, एक तरीके से मिनी आईएएस जो है माना जाता है। लेकिन यहाँ पे एसएससी वालों ने अभी तक जो है हमारे पास में नोटिफिकेशन नहीं आया। अब ऐसे में लाजमी है कि डेफिनेटली आपकी जो स्टडी है हैम्पर हो रही होगी ना, आप डेविएट हो रहे हो अपने लक्ष्य। तो गाइस यहाँ पे आप भी लास्ट साल की तरह यहाँ पे या फिर जो कॉमन इस समय स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं ना, वो गलती ना करें और जो आपका एक अपना पाथ है उस पाथ को प्लीज चुनिएगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहेगा, बहुत आपको जो काम की चीजें हैं वो बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले बात करें यहाँ पे कैलेंडर के बारे में। तो यहाँ पे जो कैलेंडर था मेरे दोस्तों, वो कब आना था हमारा, सॉरी कैलेंडर तो आ ही गया मेरे दोस्तों। यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन था वो कब आना था, ये आना था 24 फैब को। कब आना था, सॉरी 29 फैब को आपका नोटिफिकेशन आना था। और यहाँ पे जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट कब दे रखी थी आपको, एग्जाम डेट दे रखी थी आपको 4, 5, 6 जून को दे रखी थी, है ना। तो ये यहाँ पे एसएससी वालों ने क्या कर रखा था, आपके लिए यहाँ पे न्योता दे रखा था। लेकिन अभी तक कोई यहाँ पे एग्जाम डेट तो छोड़िए, यहाँ पे भी नोटिफिकेशन नहीं आया है ना। अब सबसे पहला आपका जो यहाँ पे स्टडी में डेविएशन आ रहा है वो इस डेट को लेके आ रहा होगा कि सर एग्जाम डेट पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा ना। तमाम इस पे वीडियो बन भी चुके हैं ना, डॉट 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 ना, बहुत सारे वीडियो इस पे बन चुके हैं। चलो यहाँ पे एग्जाम डेट 4 तारीख को है और जो इलेक्शन है हमारे पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो इलेक्शन का रिजल्ट है, इलेक्शन का रिजल्ट भी कब आने वाला है, 4 तारीख को आने वाला है ना। इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो भी कब आने वाला है, 4 जून को यहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। तो लाजमी है यहाँ पे 99% आपका जो एग्जाम का डेट है आगे बढ़ेगा। चलो मान लिया एग्जाम का डेट आगे बढ़ गया, 1 महीने आगे बढ़ गया, तो तुम क्या यहाँ पे 30 मार्का बन जाओगे 1 महीने में? अरे जब तुम 4 महीने में नहीं कर सकते हो 1 महीने में, तो तुम क्या उखाड़ लोगे यहाँ पे? नहीं ना, क्योंकि उस टाइम भी तुम यही गलती कर रहे होगे ना, क्योंकि सर अभी तो 1 महीने मेरे को और मिल गया, सर अपने पास 1 महीने और मिल गया ना, अब तो 30 मार्क का बन जाना अपने को, है ना, अक्षय कुमार की तरह। ऐसा नहीं होता बेटा। टाइम की अपनी इंपॉर्टेंस होती है और समय के आगे किसी की नहीं चलती है। अगर समय टफ है तो उसको हाथ जोड़ के नमन करना चाहिए, ना कि उसके आगे सीना तान के खड़े हो जाना चाहिए। तो अगर चलो मान लिया अगर एग्जाम डेट जो आपका एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, उससे क्या होगा, क्योंकि अभी आप जो है अपनी जो तैयारी है इसको क्या कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हो, है ना। आपने एक जर्नी तैयार कर ली थी, लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन ना आने की वजह से आप किस में चले गए, कंफर्टेबल मोड में चले गए। और इतिहास गवाए गाइस, जो कंफर्टेबल जोन में चला जाता है वो कभी भी सिलेक्ट होता ही नहीं है, कभी भी सिलेक्ट आपका नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी मैं ले लेता हूँ बेटा कि आपका जो एग्जाम जो है हमारे पास में पोस्टपोन हो जाएगा। 99% तो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन फिर भी 1% आप मान के चलिएगा कि 1% शायद अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना। 1% मान लीजिए यहाँ पे अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये सारे थॉट अपने दिमाग में रखिएगा। अब ऐसे में जो स्पेशली जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है, फ्रेशर्स कैंडिडेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैक्टिक ले जाते हैं ना, क्योंकि फ्रेशर्स को इतना नॉलेज नहीं होता है। लेकिन जो ड्रॉपर्स हैं, आप तो भैया समझदार हो ना, आपको तो पता है कि टाइम की लिमिट क्या है यहाँ पे ना। नहीं सर हमें तो होली मनाना है, यहाँ पे गुलाल खेलना है, ठीक है बेटा 1 दिन खेलिए, बहुत है यार, अपनी जिंदगी में कलर भर लो ना। यहाँ पे बाहरी रंगों से अच्छा है कि अपनी लाइफ में कलर भर लीजिएगा। ह्यूज सिलेबस होता है टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल का। यहाँ पे कितना होता है हमारे पास में, 100 क्वेश्चंस गाइस आपके टेक्निकल के होते हैं, है ना। 100 क्वेश्चंस गाइस टेक के होते हैं, 100 क्वेश्चन ही किसके होते हैं हमारे पास में, नॉन टेक के होते हैं गाइस, है ना। और यहाँ पे 120 मिनट मिलते हैं, क्या मिलते हैं आपको, 120 मिनट मिलते हैं किसके लिए गाइस, आपको 200 क्वेश्चंस के लिए। भैया पता है ना यहाँ पे कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। तो ठीक है नोटिफिकेशन आ जाएगा ससुरा, ये कभी भी आ जाएगा। सिलेबस तो पता है ना, लास्ट ईयर वाला ही सिलेबस रहने वाला है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। सर हमने सुना है कि CBT 2 चेंज हो सकता है, अरे गोली मारो CBT 2 को, तुम CBT 1 तो निकालो पहले, CBT 1 के ऊपर तुम फोकस कर लो। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन तुम्हारे पास में किसके हैं, टेक्निकल के हैं, 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के, है ना। यहाँ पे तीनों ही ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल प्लस सिविल इंजीनियरिंग और यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, आप सबके लिए। नॉन टेक तो सबका कॉमन ही, हमको पता है नॉन टेक में क्या आना है, रीजनिंग आना है, हमको पता है कि नॉन टेक में रीजनिंग आना है और यहाँ पे क्या आना है, जीके जीएस आना है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, रीजनिंग से आते हैं, 50 क्वेश्चन जीके जीएस से आते हैं। भैया ल्यूसेंट उठाओ ना, लग जाओ ना, यहाँ पे किस चीज का वेट कर रहे हैं ना। करंट अफेयर तुमसे 1-1 साल का पूछ लिया जाता है, एक आध क्वेश्चन तो 1.5-1.5 साल का पूछ लिया जाता है ना। कुछ भी तुमसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे रीजनिंग के लिए 40 मिनट, मोस्टली आपका 30 मिनट होते हैं, 30 मिनट आप देते हो, उसमें आपको 50 क्वेश्चन यानी कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, क्योंकि मेरिट तो बेटा दोनों पे बननी है ना। यहाँ पे 200 में से आप कितने नंबर लेके आ रहे हो उसी पे मेरिट बनेगी। तो यहाँ पे गाइस
ये सब चीज़ें प्लीज़ ना, मतलब दिन भर यूट्यूब ना खोले, सर नोटिफिकेशन कब आएगा, सर इसका वीडियो देख लेते हैं, उसने ये कहा कि सर परसों भाड़ में गया, कभी भी आया है ना, तुम अपनी तैयारी पे ध्यान दो बेटा। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी है ना, क्योंकि मेरे जब मैं भी स्टूडेंट था यही सेम प्रॉब्लम होती थी ना कि सर ESC का नोटिफिकेशन नहीं आया, फलाना दिमाग का क्या चेंज हो रहा है। लेकिन जो क्लेवर स्टूडेंट थे वो सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब रखते थे, तैयारी। कॉन्स्टेंट वे में तैयारी चलने दीजिएगा, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा धनुष बाण पे प्रत्यंचा चढ़ा के रखते हैं सर, सीधा यहाँ पे टारगेट को अपन हिट करेंगे। तो प्लीज यहाँ पे इन सब जो भ्रम है, र्यूमर से, इनसे अलग चले जाइएगा, और जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे थे 6 घंटे 5 घंटे 7 घंटे, उसी तरीके से फ्लो में प्लीज मेहनत करते रहे ना। नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत पता चल जाएगा, तो यहाँ पे लग जाना है आप सभी लोगों को। नाउ नेक्स्ट गाइज, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो फ्री यूट्यूब क्लासेस है डेली चल रही है मेरी शाम के 6 बजे, है ना, आपके डेली शाम के 6 बजे गाइज, कहाँ पे, इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पे ना, डेली आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस चल रही, अटेंड कीजिए ना, प्रैक्टिस कीजिए ना। आपको है ना, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपको पूरा का पूरा यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। देयर इज अ लॉट ऑफ फॉर्मूला, लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट, कैसे याद रखोगे, प्रैक्टिस से ना। तो आओ यहाँ पे ताबड़तोड़ तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, एंड ट्रस्ट मी गाइज, यहाँ पे जितने भी एग्जाम होते हैं ऑलमोस्ट 60% जो क्वेश्चन है ना, यहीं पे एक दूसरे एग्जाम से ही रिपीट होते रहते हैं ना। तो ये मत सोचिए कि सर अभी इसके लिए चल रहा है तो हम बाद में करेंगे ना। जितने भी सीरीज है ना, अगर आप जैसे SSC जी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे एग्जाम्स लगा डालो, DMRC के, LMRC के सारे क्वेश्चन लगा डालो, सारे पब्लिक सेक्टर के क्वेश्चन लगा डालो, और फिर तुम देखना तुम्हें लगभग 50 से 60% क्वेश्चन सीधे सीधे वही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं आपसे इस टाइम पे डेली। आपको मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे मेरी क्लास होती है सभी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे आए मिलते हैं अपन। और गाइस आपको इसी तरीके के अच्छे वीडियोस के लिए और क्लास की अपडेट के लिए और सारे नोटिफिकेशंस के अपडेट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको यहाँ पे सारी चीजें टाइम उनसे मिल जाएगा। इस ओके, वंस अगेन गाइस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज अपना जो टाइम उसको वेस्ट ना करें कि नोटिफिकेशन कब आएगा कब नहीं आएगा, सिलेबस चेंज होगा, CVT 2 चेंज होगा, ये सब बकवास की बातें। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, कांस्टेंट वे में आपको अपनी पढ़ाई जो है वो करते रहना है। आई होप दोस्तों आपको कुछ मेरी बातें समझ में आई होंगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो कोई वाली बात नहीं है। ठीक है, आपका फैसला, आपकी लाइफ, आपकी जॉब है ना, बाकी सारी चीजें तो आप ही के ऊपर डिपेंड करती हैं। सो एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन वीडियो को लाइक करने के लिए और देखने के लिए और शेयर करने के लिए। गॉड ब्लेस यू गाइस, बट इस बार SSC JEE पार। जय हिंद साथियों।